आशुतोष, जो ये सवाल उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर, 22 साल बाद क्यों, बिहार ही सबसे पहले क्यों और बाढ़ के टाइम पर ही क्यों ये समीक्षा हो रही है, ये वाजिब सवाल लगते हैं आपको या इसमें राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है? नहीं संदीप, तो ये कोई भी सामान्य आदमी होगा वो ये सवाल तो खड़ा करेगा कि भाई बिहार के अंदर जब बारिश का मौसम होगा, जब बाढ़ का मौसम होगा, तो आप एक महीने के अंदर कैसे इसको करा लेंगे। ये तो बहुत ही वाजिब सा सवाल है। और अचानक आपको क्या ध्यान पड़ गया? क्या आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको ध्यान नहीं था कि भाई ये कराना है? अगर आप कराते, और अभी फरवरी के महीने में 2025 फरवरी के महीने में उन्होंने वोटर लिस्ट को फाइनलाइज किया है, तब आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? और अब आप 3 महीने के बाद कर रहे भाई, जो काम आपने फरवरी के महीने में फाइनलाइज कर दिया था, अपडेट किया था वोटर लिस्ट को, तो तभी आप ये प्रक्रिया शुरू कर देते। इसमें जो ये 11 दस्तावेज में से एक पहचान के तौर पर आप दे सकते हैं, उसमें आधार का ना होना, और अभी सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे थे कि दरअसल ये पिछड़े हाशिए पर पड़े जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के पास तो नहीं मिलेंगे ना, ज्यादातर में दिक्कत आएगी, उनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे और आधार को आप मान नहीं रहे। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई। तो ये गरीबों के लिए मुश्किल बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूं, आप तो बिहार के गांव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे भी दस्तावेज मांगेंगे तो वो भी बड़ी मुश्किल से आपको दे पाएंगे। और समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो दरअसल, पर पहचान तो होनी चाहिए ना, फिर ये घुसपैठिए वहां पर वोटर बन के बैठे रहे, फर्जीवाड़ा हो। संदीप देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट की जो पूरा विवाद है ना, ये अपने आप में फालतू का विवाद मैं क्यों कह रहा हूं भाई। इस देश का आदमी को आप एक पहचान पत्र दे दीजिए और उसमें एक एड्रेस डाल दीजिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे कुछ भी हो, और उसके पास से स्वतंत्रता। तो आधार को तो इलेक्टोरल रोल से जुड़वाने की प्रक्रिया भी कर रहा है चुनाव आयोग और कहता है कि आधार एक मान्य दस्तावेज नहीं होगा। तो फिर ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आधार कार्ड के आधार पर क्यों बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों को मिलती है। और इसमें सिर्फ गरीबों की बात नहीं है आशुतोष, क्या दरअसल युवाओं के लिए भी एक ये चुनौती होगी? क्योंकि देखिए 7 करोड़ 90 लाख, मोटे मोटे 8 करोड़ जो वोटर हैं बिहार के, उसमें 3 करोड़ 2 करोड़ 94 लाख टू बी प्रिसाइज, ये 2003 के बाद के वोटर हैं। और इनको दरअसल अपने पैदा होने को लेकर, अपने और माता पिता की जन्मतिथि का भी प्रमाण देना होगा। कहां से लाएगा आदमी? आप मुझे बताइए, कहां से वो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा? मैं जो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, एक तो चलिए, मैं कोई भी आदमी इंटेंसिव स्पेशल रिव्यू के खिलाफ नहीं होगा। मैं सारी राजनीतिक पार्टियां पहले भी हो चुका होना चाहिए। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ये कराना भी चाहता था, उसको कुछ संदेह था कि गड़बड़ है, तो बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा कर लेता और उसके हिसाब से कर लेता तो ये और 2 महीने के अंदर ये पूरा कैसे हो जाएगा? 2 साल लगे थे पिछली बार तो। संदीप, यही मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए संदेह पैदा हो रहा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को गौर से सुने, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन को संदेह था वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है या उसको अपडेट करना चाहते थे, तो बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ 2 दिन की मीटिंग कर लेते और उस मीटिंग के आधार पर उनके इनपुट ले लेते, उनकी सलाह मशवरा कर लेते। नहीं, जब इनपुट लेने की भी, टू बी फेयर टू द ईसी, जब वो कांग्रेस सवाल उठाती है हरियाणा महाराष्ट्र के बाद, खासकर 24 दिसंबर 2024 को बुलाया कि भाई हम सवालों के जवाब देंगे, कांग्रेस गई नहीं वहां जवाब सुनने के लिए। संदीप देखिए, इस मामले में इलेक्शन कमीशन का दामन जो है वो बिल्कुल दागदार। इसमें आप उनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अभी आपने जो एक सवाल पूछा था कि भाई 24 के महाराष्ट्र के संदर्भ को लेके, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं क्यों ये संदेह पड़ा होता है। जब 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 30 लाख वोट बढ़े थे। विधानसभा के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव में थे 61 लाख वोट बढ़े थे, और विधानसभा के चुनाव 5 महीने में 30 लाख बढ़े थे। 2009 में आंकड़ा था, पहले 70 लाख बढ़े, बाद में 30 लाख बढ़े, फिर 2014 में 48 लाख बढ़े और 27 लाख बढ़े। इस बार क्या है? इस बार 2014 से और 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो आंकड़े आ रहे हैं कि 32 लाख बढ़े, लेकिन 5 महीने के अंदर 48 लाख बढ़ गए। अच्छा, तो आप वो जो मैग्नीट्यूड है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव आयोग, जो मलूक नागर कह रहे थे, 20 सेकंड में ही जवाब चाहूंगा, कि कहीं कुछ दिक्कत होगी तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, ये देखिए, हम इसे फाइनल क्यों माने?
नहीं देखिए, मलूक जी के लिए कहना बहुत आसान है, एक आम आदमी के लिए वो बेचारा पुलिस थाने में नहीं जा पाता मारे डर के। उसकी कोई सुनने वाला है क्या इस देश के अंदर? गरीब आदमी की, जो दिहाड़ी मजदूर से, कोई सुनने वाला है क्या इस देश में? तो यहां पर जो सवाल उठे हैं, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का संज्ञान लेगा? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, वोटिंग, मतदान आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर ये प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी ना हो तो पूरी जमहूरियत का जो ये खाका, प्रजातंत्र का जो ये खाका हमने तैयार किया हुआ है, क्या यही बेईमानी नहीं हो जाएगा? सोचिएगा इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।